हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। मैं पवन सेंगर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सेंगर पर। कैसे हैं दोस्तों आप सब? तो दोस्तों, अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों की आज 6th क्लास है और क्लासेस लगातार बैक टू बैक हो रही हैं। और एक दो दिन में मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही एप्लीकेशन रेडी होता है आप लोगों को एप्लीकेशन पर क्लास मिलेंगी। जिन स्टूडेंट्स ने, मेरे भाई बहनों ने, जिन्होंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आप करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन ओनली 199 में। अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हम आप लोगों को करा रहे हैं लगभग 5000 वोकैब, कंप्लीट ग्रामर, रीडिंग स्किल, पैराजम्बल, कॉम्प्रिहेंशन, और इसके बाद आपको क्लोज टेस्ट कराया जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तैयारी कर रहे हैं केवीएस की, तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम की, या तैयारी कर रहे हैं आप सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वेरियस कोर्सेज हमारे पास हैं। मात्र 199 रुपये में आप लोगों को मिल रही है इंग्लिश कंप्लीट। तो दोस्तों, आज 6th क्लास है और ये जानकर आपको खुशी होगी कि इस क्लास को केवल अकेला मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं विनय पौरुष जी, इंग्लिश की एक्सपर्ट फैकल्टी हैं। वो आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से वोकैब को सीखें, किस तरीके से वर्ड को न रटकर उसको समझें, उसको कनेक्ट करें, आपस में कनेक्टिंग कैसे करें और कैसे वो लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम रटते हैं, डेली हम लोग पढ़ रहे हैं, डेली लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें वोकैब याद नहीं हो रही। ओके, तो माइंड से स्किप हो रही है वोकैब। तो वो सारी टेक्निक्स आपको बाय स्टोरी किस तरीके से करना है, वोकैब पर स्टोरी कैसे बनानी है, वोकैब पर कैसे उसे कनेक्ट करना है, ये सब आप लोगों को सिखाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जल्दी रजिस्ट्रेशन करें, फटाफट रजिस्ट्रेशन करें, बिल्कुल घबराएं नहीं। 199 रुपये आपके सेव हैं और ये 199 रुपीज़ आपको कहाँ लेकर जाएंगे इंग्लिश में आप समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो आप लोग जो जिनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है वो किस तरीके से पेमेंट करें, आप फ़ोन पे पर जाएं, फ़ोन पे पर जाकर मेरा नंबर डालें 7835856156। इस पर आप बाई फ़ोन पे 199 और अपना नाम स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा जिससे आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहें। तो चलिए भाई, तो स्वागत करते हैं मैं अपने फ्रेंड, अपने मित्र और इंग्लिश के बहुत अच्छी फैकल्टी, महान फैकल्टी जिसे बोलते हैं, विनय पौरुष जी का। आइए विनय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय पौरुष, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज आया हूँ केवल पवन सर की वजह से और अब कंटिन्यू आपको क्लासेस दूंगा वोकैब की। तो वोकैब हम किस तरह से पढ़ेंगे, कैसे हम याद करेंगे वोकैब, वो आपसे बताएंगे और आपको पढ़ाता हूँ भी वोकैब। इसके लिए आपको मैं आज क्लास देने वाला हूँ। मेरी फर्स्ट क्लास है, सर की 6th क्लास है। तो आज वोकैब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो एंजॉय करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ये तो करना ही पड़ेगा भैया, इतना तो कर ही सकते हैं आप सब। ओके, सभी लोग शेयर करें अपने दोस्तों में, मिलने वालों में, और जितना हो सकता है एंजॉय करें क्लास को, और मजा आ जाएगा। आज आपको दिल से बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा सब कुछ। चलिए विनय सर, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं हम वोकैब को हमें रटना नहीं है। वोकैब को हमें क्या करना है, वोकैब हमें अंडरस्टैंड करनी है, समझना है थोड़ा सा वोकैब को। जैसे हम वोकैब को जब हमें कराऊंगा वोकैब, तो पहला हमारा पार्ट होगा वोकैब को कनेक्ट कैसे करें। इनको हम बात करेंगे कनेक्ट। वोकैब कनेक्ट करना है, कनेक्टेड वर्ड्स को बताएंगे। दूसरे एक तरीके से आपको कराएंगे वोकैब हम। सेकंड हमारा तरीका होगा वोकैब को स्टोरी के तरीके से करें। वोकैब स्टोरी से जितने भी वर्ड्स हैं, देखो आपने देखा होगा हमें याद रहते हैं वर्ड्स बहुत सारे। कैसे याद रहते हैं, या फिर हमें जैसे कुछ चीजें हमें ऐसे याद रहती हैं, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमें याद रहती है। जैसे किसी पिक्चर का नाम लूं मैं आपसे, जैसे रबड़ी बना दी जोड़ी, तो आपको पता होगा जैसे किसी मूवी है, आज से 10 साल 12 साल पहले मूवी आई थी, लेकिन हमें स्टोरी आज भी याद है उसकी। कोई बात हुई हमारे साथ, कोई घटना हुई, हमें याद है उस दिन ये हमारे साथ घटना हुई थी। कोई भी ऐसा वाक्य जब हमें उसे एक्सपेरिमेंट में कर लेते हैं, तब हमें वो चीजें याद रहती हैं। तो हमें वर्ड्स तो हमें याद करने हैं। देखो आपने अब तक कैसे याद किए हैं वर्ड्स,
हमने 10 वर्ड याद किए, 5 वर्ड हमारी टीचर से बताया कि 5 वर्ड 10 वर्ड हमें स्टार्ट से बचपन से मिले हैं, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, इस तरह से। अगर आपने 5 वर्ड रोज याद किए होते बेटा तो एक महीने में 150 वर्ड होते वो, और एक साल में 1800 वर्ड हो गए होते। अगर आपने 10 वर्ड याद किए होते तो वो 3600 वर्ड हो गए होते। लेकिन हमारे पास में आज मुझे लगता है, मैं करीब 17-18 ईयर्स पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू, सर के साथ बहुत लंबी क्लासेस चली है मेरी, बहुत साल पढ़ाया सर के साथ में। आज हम दोनों फिर से एक साथ में हैं कि हमें आज अभी भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंक, रेलवे या जो भी एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जिन एग्जाम से में इंग्लिश आती है जैसे एनडीए, एयरफोर्स, सीपीओ, इनमें बच्चों को अभी भी 200-300 वर्ड्स याद नहीं। 200-300 वर्ड्स कैसे? जो स्टैंडर्ड वर्ड है, जिनसे हमारा रिलेशन है, मतलब जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जो एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आएंगे एग्जाम में। हमें कैसे वर्ड्स याद है? ऐसे वर्ड नहीं। आप कहोगे वर्ड 200-300 याद नहीं हो सकता, आपको 1000 वर्ड याद हो, लेकिन वर्ड्स कैसे? ऐसे नहीं कि आपको फैन, टेबल, पेन, मार्कर, टीचर, डॉक्टर, ये वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं ही नहीं। तो आज आपसे स्टार्ट करते हैं पहली क्लास में। आपको आज बताता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ कनेक्टेड वर्ड्स के बारे में और एक स्टोरी कराते हैं थोड़ा सा वोकैब के बारे में। तो आप स्टार्ट करते हैं, पहले हम वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ये गारंटी है आपको लंबे समय तक याद रहेगा, पहले एक बार आप ट्राई कीजिए। जैसे हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट वर्ड हमने लिखा अबेस। इस वर्ड का बेटा मीनिंग ही होता है नीचा दिखाना। अब इस वर्ड को, अबेस माने होता है नीचा दिखाना, हमने और इसका एक वर्ड और लिख दिया डेनिग्रेट। हमने इस वर्ड को पढ़ा, जैसे लिंक किया, कनेक्ट किया इस वर्ड को। जिन बच्चों का बेस अच्छा नहीं है, जिनका बेस अच्छा नहीं है, बेस किसी का, स्टूडेंट का बेस अच्छा नहीं है, आप पढ़ रहे हो स्टार्ट से, आपको बेस बढ़िया नहीं है। आप मान लीजिए हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता, 5 स्टार होटल में चले गए सारे, तो हमें ऐसा लगता है लोग जब बोल रहे हैं, मीटिंग हो रही है, तो उनमें हमें क्या होता है, जिसका बेस बढ़िया नहीं है लोगों को नीचा दिखाया जाता है। तो हमें पता चलेगा अबेस, जब भी वर्ड आएगा आपको पता चलेगा अबेस, बेस, बेस, अबेस का मतलब ये क्या हो गया, नीचा दिखाना। एक और वर्ड इसका लिख लेना आप, डेनिग्रेट। ये सभी वर्ड्स किसी न किसी एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं पहले से, या किसी न किसी एग्जाम में पहले से आ चुके हैं, किसी ना किसी एग्जाम में जो इंग्लिश से रिलेटेड है, एनडीए, एयरफोर्स, सीपीओ, एसएससी, सीएचएसएल, इन एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं अभी, जिनमें इंग्लिश आती है। तो अब इस वर्ड को जैसे ही आएगा आपके सामने कभी भी वर्ड अबेस, आपको याद आएगा बेस जिसका अच्छा नहीं होगा उसे नीचा दिखाया जाएगा, डेनिग्रेट किया जाएगा, ह्यूमिलिएट किया जाएगा। नेक्स्ट जैसे वर्ड लिखा हमने पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस। इसको हम और बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, माइजर। तो हमने इस वर्ड को कनेक्ट कैसे किया, जिसके पर्स में मनी होते हुए भी, कई सारे लोग आपके साथ, आपके कई सारे फ्रेंड होंगे ऐसे जिनका पर्स में मनी तो है लेकिन उसे क्या नहीं चाहते, खर्च करना नहीं चाहते। जिसके पर्स में मनी होते हुए भी उसे वो खर्च ना करे, दैट इज कॉल्ड कंजूस, पार्सिमोनियस। ये केवल क्या है, कनेक्टेड वर्ड है, ये इनका इससे कोई मीनिंग नहीं है कि हमें याद कैसे रहेंगे कि हमें ऐसा करना है। पार्सिमोनियस, पर्स में मनी ना होते हुए भी उसे खर्च कर देना, क्या हो गया, कंजूस होता है वो। अब ये हमने ऐसे कनेक्ट किया है पार्सिमोनियस। अब इसका मीनिंग ये क्या, ये हमने किस लिए किया यार, ये केवल इस वर्ड को कनेक्ट किया, इसको ब्रेक कर दिया, इससे हमें ये वर्ड याद रहेगा। कभी भी जब वर्ड आएगा आपके याद पार्सिमोनियस, आपको याद आएगा पर्स में मनी ना होते हुए भी उसे खर्च ना करने वाला कौन होगा, कंजूस। हमने नेक्स्ट वर्ड लिखा ऑडासिटी। ऑडासिटी का मतलब होता है साहस, क्या बोल दूं इस बात को, हिम्मत, जो आपने शायद वर्ड पढ़ा होगा आपने, करेज। हमने कहा भाई ऑडासिटी, ऑडासिटी का मतलब क्या हो गया, हिम्मत। ऑडासिटी, ऑडासिटी, कुछ वर्ड हमें क्या याद आ रहा, ऑडासिटी, सिटी से मुझे याद आ रहा ऑडासिटी, ऑडासिटी, होंडा सिटी। हर व्यक्ति के पास में
होंडा सिटी खरीदने की क्या नहीं है, साहस नहीं है। हर किसी में क्या नहीं है, हिम्मत नहीं है। हर व्यक्ति में करेज नहीं है। हर कोई व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। हमें याद आया ओडा सिटी। क्या, ओडा सिटी से याद आया होंडा सिटी। हर किसी के पास जैसे ही वर्ड आएगा ओडा सिटी याद आएगा होंडा सिटी खरीदने की हिम्मत नहीं है हर किसी के पास में। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आने वाला बेटा लेव्योर। लेव्योर का मतलब क्या होता है, इस मीनिंग का मतलब है जो भी हम करते हैं क्या, धार्मिक स्नान। जो हम स्नान करते हैं जैसे गंगा जी में नहाने, यमुना जी में, उसको बोलते हैं हम धार्मिक स्नान। धार्मिक स्नान का मतलब इस वर्ड को क्या बोल दिया हमने, लेव्योर। लेव्योर का मतलब क्या हो गया, धार्मिक स्नान। इस वर्ड को और हम पढ़ें, इस वर्ड को हम क्या लिखते हैं, ब्लेंचिसेस, धार्मिक स्नान। अगर मैंने ऐसे पढ़ दिया, इसको हमने ऐसे पढ़ा लेव्योर, लेव्योर, लेव्योर। भाई तुम्हें अगर और लव करना है तो पहले एक काम कीजिए, क्या करके आइए, धार्मिक स्नान। अगर आप कर रहे बेटा, ये वर्ड केवल क्या है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। आपने मूवी के पहले देखा होगा, इसका किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से कोई संबंध नहीं है इन वर्डों का। इस बात पर केवल ये हमें किस लिए याद करनी है, ये केवल हमें अपने वर्ड्स याद करने हैं। तो कोई ये ना सोचे कि आपने इस तरह से ये बोल दिया, इस वर्ड को ऐसे बोल दिया। ये केवल एक इस तरह से केवल लिंक वर्ड है। मैंने कहा था आपसे, ये वर्ड मैं आपको केवल इसलिए करवा रहा हूं कि ये वर्ड हम आप कनेक्ट हो सके हमारे ये वर्ड, और ये वर्ड कनेक्ट होंगे, गारंटी है आपको याद होंगे। तो केवल हमने ऐसा कह दिया, किसी ने कहा आपसे भाई अगर आपको और लव करना है, लव करना है और, तो पहले करिए क्या, धार्मिक स्नान करके आइए पहले, ब्लेंचिसेस। नेक्स्ट वर्ड आया आपका, एक और वर्ड लिखा मैंने जैसे लेविश। लेविश का मतलब होता है खर्चीला। इसका एक और वर्ड आपको बताते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रा जो लोग पैसे खर्च करते हैं, तो लेविश का मतलब हमें लेविश से पता लगा, लेविश। हमने इसको ऐसे पढ़ दिया वर्ड को, अगर आप लव की करोगे विश, लव की करोगे विश, तो आपको बनना पड़ेगा क्या, अधिक खर्चीला, एक्स्ट्रा वेगेंट। लव की करोगे विश तो बनना पड़ेगा खर्चीला। एक्स्ट्रा वेगेंट। ओके, तो बेटा याद हुए होंगे वर्ड ये। एक बार और, एक बार आप इसका चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, याद रहे, आपको याद रहेगा। जैसे ही वर्ड आएगा अबेस, जैसे मैंने बताया पहला वर्ड अबेस, आपको याद आएगा कैसे, जिसका बेस अच्छा ना हो उसे नीचा दिखाया जाता है, डेनिग्रेट होता है वो बंदा। कोई भी व्यक्ति हो, बेस हमारा अच्छा होना चाहिए। पार्सिमोनियस, याद आएगा, पर्स में मनी ना होती हुए भी उसे क्या कर दें, खर्च नहीं करेगा व्यक्ति। पर्स में मनी है फिर भी खर्च नहीं कर रहा, इसका मतलब वो कौन है, कंजूस, माइजर। ओडासिटी, हमें पता चला ओडासिटी, ओडासिटी आपको याद आ गया, ओडासिटी, होंडा सिटी। हर किसी में होंडा सिटी खरीदने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, हर कोई व्यक्ति होंडा सिटी नहीं खरीद सकता। ओडासिटी से याद आया होंडा सिटी। लेव्योर, लेव्योर का मतलब याद आया हमें क्या, लेव्योर, लव करोगे अगर और लव करना चाहते हो भैया, पहले धार्मिक स्नान करके आइए, फिर करिए आप और लव। नेक्स्ट वर्ड आया लेविश। लेविश हमें पता, हमने कहा लव की करोगे विश तो आपको बनना पड़ेगा खर्चीला। ऐसे लोग लव करते हैं, पता है सबसे पहला काम होता है क्या दिखाना, मोबाइल फोन दिलवा देना, तो आपको बनना पड़ेगा खर्चीला। अदरवाइज भैया अलग रहिए, अगर आप लव की विश नहीं रखते हो तो आप खर्चीले नहीं कर सकते, तो लव की विश मत करो। उम्मीद करता हूं आपको ये वर्ड याद आएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड लेके आता है 5 के बाद 6 वर्ड आया 5 के बाद। ये वर्ड आया नेक्स्ट, हमने पढ़ा क्वेफ। क्वेफ क्वेफ का मतलब होता है किसी चीज को धीरे धीरे पीना, किसी चीज को धीरे धीरे पीना। जैसे चाय पीते हैं उसे बोलते हैं हम सिप, चाय पीने के लिए बोलते हैं सिप। ऐसे क्वेफ होता है, क्वेफ को कहते हैं किसी चीज को क्या करना, धीरे धीरे पीना। इस क्वेफ धीरे धीरे पीने के लिए क्या बोलते हैं हम, क्वेफ। इसको मतलब क्या कर दूं मैं, धीरे धीरे पीना। क्वेफ से याद आया, क्वेफ आपको याद आएगा कौन, कैफ। याद आया नहीं आया, कैफ का जैसी नाम याद आएगा आपको, आपको याद आना चाहिए कौन, कैटरीना कैफ। एड देखा होगा आपने, एक कैटरीना कैफ का एड आपने देखा होगा, ये उसका आता है गर्मियों में, एक एड आता है स्लाइस पीते हुए। अब तो आज तक आपको नहीं देखा टीवी पर, स्लाइस पीते हुए, वो इस तरह स्लाइस पीते हैं धीरे धीरे, जिसे हम बोलते हैं क्या, क्वेफ। किसी चीज को बहुत धीरे धीरे पीना उसे बोलते हैं हम क्या, क्वेफ। एक साथ पीना उसे बोलते हैं ड्रिंक। क्वेफ से वर्ड आपको याद आएगा, कैफ क्या करती है, कैफ स्लाइस पीती है, कैसे, धीरे धीरे। इसी से क्वेफ से आपको एक और वर्ड मोहम्मद कैफ को याद मत करना भाई, कैटरीना कैफ। कमली, कमली का मीनिंग ही क्या होता है बेटा, कमली का मीनिंग होता है अ ब्यूटीफुल गर्ल। कमली आपने देखा हो, जैसे ही आपको याद माइंड आया क्या, कमली, आपके दिमाग में पिक्चर आ गई होगी धूम 3। अब जैसे ही आया कमली तो तुम्हें धूम 3 जरूर याद आ गई, धूम 3 आमिर खान पिक्चर। लेकिन हमें क्या पता चला, जैसे ही आया वर्ड कमली तो कमली से याद आ गया तुम्हें। ये भी बात क्या है, कैटरीना कैफ उसमें तो एक ब्यूटीफुल किसी के बारे में, गर्ल हो, वीमेन जिसके बारे में बात करते हैं उसे बोलते हैं हम कमली। नेक्स्ट वर्ड आया आपका बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब होता है झगड़ालू, और इसको बोलूं तो क्या करूं, क्वेरलसम। बेलिकोस, बेलिकोस इससे हमें कैसे लगा, हमें वर्ड याद आया बेलिकोस। बेलिकोस, बिल्ली ने पी लिया ग्लूकोज। जैसे ही बिल्ली ने पिया ग्लूकोज उसे मिल गई एनर्जी, और वो कैसी हो गई, झगड़ालू, झगड़ा करने वाली हो गई। आपको लगा जैसे क्या हुआ, बिल्ली ने पी लिया क्या, ग्लूकोज। बेलिकोस, जब भी वर्ड आएगा याद आपको बेलिकोस याद आएगा क्या, बिल्ली ने क्या पी लिया, ग्लूकोज। तो कैसी हो गई, एनर्जी मिल गई उसको झगड़ा करने के लिए, झगड़ालू हो गई वो बिल्ली, बेलिकोस। नेक्स्ट अगला वर्ड आया आपके लिए चरिज्मा। चरिज्मा का मतलब होता है आकर्षित होना। इसको क्या लिख दूं मैं, आपको पता चल गया आपको, आकर्षित, अट्रैक्टिव। आकर्षित मतलब अट्रैक्टिव होना। चरिज्मा, चरिज्मा, चरिज्मा से आपको पता चल लगा हुआ यहाँ पर एक और एक्ट्रेस चरिज्मा। ये देखना वर्ड कैसा आ रहा है, करिश्मा। चरिज्मा, करिश्मा, करिश्मा बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस। तो ये कैसे, आज इतनी एज होने के बाद भी फिर भी कैसी लगती है, आज भी करिश्मा कपूर कैसी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। जैसे आपको याद आएगा करिश्मा, आपको ध्यान आया करिश्मा कपूर, आज भी कैसी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। नेक्स्ट वर्ड, एक और वर्ड, आप एक्टरों की बात चल रही है, एक्ट्रेस की बात चल रही है, तो एक और वर्ड लिखाता हूं आपको, सेवेंट। सेवेंट, सेवेंट का मतलब होता है क्या, क्लेवर। सेवेंट, सेवेंट से याद आएगा आपको, सेवेंट, इस वर्ड को एक बार कनेक्ट करना देना, सावंत। और सावंत अगर नाम आएगा तो आपको ध्यान आएगा, कौन आएगी ध्यान, राखी सावंत। राखी सावंत बहुत ही कैसी एक्ट्रेस है, क्लेवर, बहुत ही चालाक एक्ट्रेस है, विटी है बहुत ज्यादा। ये कैसी एक्ट्रेस है, बहुत ही ज्यादा, राखी सावंत चालाक एक्ट्रेस है। लाइमलाइट में रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए कई बार इसने क्या कर लिया, एक बार अपना वो करवा दिया, स्वयंवर करवा दिया। और वैसे भी कुछ ना कुछ अपना ऐसा बताती रहती है, कुछ ना कुछ टीवी में कोई ना कोई ऐसे कमेंट करती रहती है, जिससे क्या रहती है, लाइमलाइट में रहती है, सुर्खियों में रहती है। तो हमें सेवेंट वर्ड याद आएगा तो आपको याद आएगा सावंत, और सावंत से ध्यान आ जाएगा राखी सावंत कैसी एक्ट्रेस है, बहुत ही चालाक एक्ट्रेस है। तो क्वेफ
वर्ड हमें पहली बड़ा वर्ड क्या है, कैफ, याद आया कैफ। कैफ का मतलब क्या, कैटरीना कैफ, किसी चीज को धीरे धीरे पीना। स्लाइस के बारे में बताया था मैं तुम्हें, स्लाइस को पीती है धीरे धीरे, तो कैफ के याद आया कैफ, कैटरीना कैफ, किसी चीज को धीरे धीरे पीना। कमली बता दिया आपको, कमली आपको धूमतरी याद आई, कमली अब ब्यूटीफुल गर्ल ऑटोमेटिक है ही है वहां पर, वो भी कौन है, किसी से कनेक्ट है, कैटरीना कैफ। बेलिकोज, उनका बिल्ली ने पी लिया ग्लूकोज, याद आ गया यहाँ से बिल्ली और पी लिया ग्लूकोज, कैसी हो गई, झगड़ा लो, क्वेरल से। जैसे ही आप पी लिया ग्लूकोज तो कैसे आ गया, एनर्जी आ गई। चेरिश्मा से याद आ गया करिश्मा, और करिश्मा कपूर कैसी लगती है, आज भी इतनी एज होने के बावजूद भी कैसी लगती है, अट्रैक्टिव। और नेक्स्ट वर्ड था क्या, सेवेंथ, राखी सावंत कैसी एक्ट्रेस है, चालाक, क्लेवर। देखिए बच्चों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर और आगे कराते हैं कुछ और। ये बेटा अपने आप एक बार रिपीटेशन, एक बार इन वर्डों को देखना, एक बार कॉपी रखकर ऐसे ही आप देखते आना। बेलिकोज जैसे मैंने बोला था, आपको याद आया बिल्ली ने पी लिया ग्लूकोज, झगड़ा लो। फिर जैसे मैंने कह दिया कैफ, आपको याद आया कैफ, कैटरीना कैफ, किसी को धीरे धीरे पीना। चेरिश्मा, आपको याद आएगा चेरिश्मा, चेरिश्मा करिश्मा, करिश्मा कपूर बहुत एक्ट्रेस कैसी है आपकी, एट्रैक्टिव लगती है। जब हमने अगला वर्ड जैसे क्या पढ़ा है मैंने, सेवेंट, सेवेंट आप पढ़ो सावंत, राखी सावंत कैसी एक्ट्रेस, क्लेवर। तो आप एक बार खुद अपने देखना, आप चाहोगे भूलना लेकिन आप भूल नहीं पाओगे। अब भूल कर भी भूलने नहीं दूंगा आपको, क्या वो कैब। नेक्स्ट आपको एक और तरीका, आज पहली क्लास से आपको बता दूं तरीके किस किस से कराऊंगा मैं। एक दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था, क्या, स्टोरी से करना। नेक्स्ट एक तो ये तरीका चलेगा हमारा कनेक्टेड वर्ड, जितने भी वर्ड्स कराए जाएंगे, जितने भी अभी 10 कराए, 20 सर ने कराए, 5000, सभी वर्ड्स आपको कराए जाएंगे। कैसे कराए जाएंगे सभी वर्ड्स, सभी वर्ड्स आपको कराए जाएंगे कैसे, कनेक्टेड वर्ड्स। इसी तरह से याद नहीं करना, रटना नहीं है, इस तरह से हमें बस अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और सभी वर्ड्स आपको कनेक्ट कर कराए जाएंगे। नेक्स्ट आपको बता दो एक बार, क्या, एक स्टोरी के तरीके से भी किस तरह से हम वर्डों को याद करेंगे। हम नेक्स्ट टाइप करेंगे स्टोरी से याद करना वर्ड्स। जैसे पहले मेरी एक बार स्टोरी सुनना ध्यान से थोड़ा सा, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं वर्ड्स कैसे आपको याद हुए या फिर नहीं हुए। फर्स्ट हमने पढ़ा बक्सा, ये एक लड़का था, एक आपको स्टोरी सुनाता हूं। एक लड़का था जिसका नाम था बक्सा, हमें याद आ जाएगा क्या नाम था इसका, बक्सम नाम का एक लड़का था। इसके 3 भाई थे। कितने भाई थे भाई, 3। इन भाइयों का नाम था फ्लेबी, चबी, टबी। हमें याद आया कैसा, एक लड़का था जिसका नाम था बक्सम, ये सबसे बड़ा भाई था इनका। इसके 3 भाई थे, 3 भाई, एक का नाम क्या, फ्लेबी, दूसरा चबी और टबी। याद आएंगे फ्लेबी, चबी और टबी। अब हो गई क्या, छुट्टियां हो गई, तो इन्होंने कहा अपने बड़े भाई से बक्सम से, भैया हमें कहीं घुमाने ले चलिए, बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, बहुत टाइम हो गया, अब हमें कहीं घुमा लाइए, छुट्टियां हो चुकी हैं गर्मियों की। जाते थे हम लोग समर वैकेशन में, नानी के यहाँ थे मोस्टली। अब इन्होंने कहा भैया फ्लेबी चबी टबी ने कहा हमें घुमा के लाइए भैया। उसने कहा ठीक है बड़े भाई ने। इन्होंने क्या किया, बड़े भाई ने घुमाने के लिए एक गाड़ी मंगा ली। बेटा आर्ट बहुत अच्छी नहीं है मेरी, मैं बस ये कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, याद रहे बस। इन्होंने मंगा ली एक गाड़ी। इस गाड़ी में क्या हुआ, अच्छा ये मत करा, इसमें 2 पहिए हैं, उसमें 4 होते हैं। मैंने कहा तुमसे बस ऐसे ध्यान रखो बस,
कि मैं चाह रहा हूं बस वर्ड याद हो। इन्होंने गाड़ी मंगा ली, अब गाड़ी आ गई। गाड़ी का जो कौन था इसका, गाड़ी का था इसका ड्राइवर। इस गाड़ी का ड्राइवर जो था वो बहुत ही कैसा था, कॉर्पुलेंट। गाड़ी का ड्राइवर कैसा था इसका, कॉर्पुलेंट। इस गाड़ी के ड्राइवर ने बोला इनसे आप सब लोग बैठ जाइए। गाड़ी आ गई तो फ्लेबी, चबी, टबी और बक्सम सभी लोग ये बैठ गए। अब इन्होंने कहा ठीक है, गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। ड्राइवर बोला, ड्राइवर कैसा था, कॉर्पुलेंट। ये ड्राइवर ही कैसा था, इसका नाम था कॉर्पुलेंट। आपको याद है कॉर्पुलेंट, ये कार चलाने वाला था। पुलेंट बड़ा ही पोलाइट था, बड़ा पोलाइट में गाड़ी चलाता था ये, तो इसका नाम क्या रखा गया, कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट ड्राइवर था ये। अब इस ड्राइवर ने इस गाड़ी को थोड़ा सा क्या किया, आगे बढ़ाया। जैसे ड्राइवर ही बैठ गया गाड़ी में, इन्होंने शीशे में देखा पीछे कि शीशे में इनका एक डॉग और है। इस डॉग का नाम क्या है, इसका नाम है फौजी। ये कौन, इसका डॉगी। इस डॉगी का नाम क्या था, फौजी। ऐसे याद मत रखना इस वर्ड को, फौजी है इसका नाम। तुम कहीं याद कर लो भैया फौजी, फौजी नहीं है ये कौन है, फौजी। इस डॉग का नाम था क्या, फौजी। अब क्या हुआ, जैसे ही ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर ने आगे बढ़ाई गाड़ी। इनमें से जो तीनों भाई थे, फ्लेबी, चबी, टबी, ये तीनों भाई बोले हमारा डॉगी तो रह गया पीछे, वो देख रहा है। तो जैसे ही उस शीशे में ड्राइवर ने देखा, उसने कहा हाँ फौजी आपका डॉगी है ये, हाँ इसका नाम क्या है, फौजी। उसने कहा ओके, गाड़ी को स्टॉप किया। यहाँ पर गाड़ी को क्या किया, रोक दिया गाड़ी को। गाड़ी रोककर इन्होंने टैबलेट खरीदी। यहां से टैबलेट्स खरीदी, कौन कौन सी, ओबीस और प्लम। याद आएंगे हमें, इन्होंने टैबलेट खरीदी दो, कौन कौन सी, ओबीस और प्लम्प नाम की दो टैबलेट थी, ये खरीदी। ये किस काम में आती है, इन टैबलेट का क्या काम है, इनका क्या वर्क है टैबलेट का, इनका काम है जो भी इंसान होता है उसका फ्लैशी कम कर देना। फ्लैशी क्या होता है बेटा, फ्लैशी मोटापा, फ्लैशी को कम कर देना। इन्होंने इसी वजह से टैबलेट खरीदी। मेडिकल स्टोर पर इन्होंने इसको रोका था, मेडिकल। अब ये फ्लैशी कम करने के लिए काम में आती है, और यहां से वापस ही नहीं ले आया गाड़ी को, और अपने रूट का एंड कर दिया, रूट का एंड। रोटन, ROTUND, रोटन, इसका मतलब क्या है, रूटेड। रूट का एंड कर दिया। हमने क्या पढ़ा, सबसे बड़ा भाई था बक्सम, इसके तीन छोटे भाई थे फ्लेबी, चबी और टबी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भैया हमें कहीं घुमा के लेकर आओ। इन्होंने एक गाड़ी मंगाई, गाड़ी छोटी थी थोड़ा सा, नैनो टाइप। इसमें सब लोग बैठ गए, फ्लेबी, चबी और टबी। उसमें जगह नहीं थी गाड़ी में बिल्कुल। गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, तो इन्होंने कहा इनके भाइयों ने भैया हमारा वो तो रह गया, कौन, डॉगी रह गया। उस डॉगी का नाम क्या था, फौजी। इन्होंने एक जगह पर कहां रोकी, गाड़ी को रोका एक मेडिकल स्टोर पर। यहां क्या, इन्होंने दो टैबलेट्स खरीदी, ओबीस और प्लम। ये टैबलेट्स किस काम में आती हैं, व्यक्ति का फ्लैशी कम करने के काम में आती है, मोटापा। और वहीं से बैक ले आई गाड़ी को दोबारा से फौजी के पास में, रूट का कर दिया एंड। इन सभी मीनिंग्स का मतलब था भैया मोटा, इन सभी का मतलब था मोटा, मतलब फैट। ये सभी वर्ड्स जितने भी आपने इस स्टोरी में सुने थे, ये सभी क्या थे, ये सभी सिनोनिम्स थे एक दूसरे के। कौन कौन से, बक्सम, तीन छोटे भाई फ्लेबी, चबी, टबी, और जो डॉगी था उसका नाम था फौजी,
ये 2 टैबलेट्स खरीदी, ओबीज और प्लम्प। किस काम में आती है? फ्लैशी कम करने के काम में आती है। रूट का कर दिया एंड। कार का ड्राइवर कैसा था? कार पायलट था। ये कैसा था? तो कॉर्पुलेंट। इन सभी का मतलब एक है, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आपको याद आएंगे सभी वर्ड्स। इनका मतलब है मोटा। ओके, उम्मीद करते हैं आपने ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इनका, स्क्रीनशॉट सबका। तो हमें बेटा ये सभी जो वर्ड थे, हमें कितने वर्ड? ये और 10 वर्ड्स याद हुए होंगे हमें। ये सभी क्या थे? एक दूसरे के सिनोनिम्स थे। ये जितने भी वर्ड थे ये सब क्या थे? सब सिनोनिम्स थे। बक्सम सबसे बड़ा भाई, अब ऐसे याद आएंगे स्टोरी याद, जैसे एक वर्ड याद आएगा आपको, बक्सम सबसे बड़ा भाई। 3 छोटे भाई कौन थे? फ्लेबी, चबी, टबी। एक बार रिपीट करो मेरे साथ में। जो गाड़ी मंगाई थी उसका ड्राइवर कैसा था? ड्राइवर का क्या नाम था? कैसा? कॉर्पुलेंट। कार चलाने वाला कैसा पायलट? कैसा था? कॉर्पुलेंट। और कॉर्पुलेंट याद आ गया, कॉर्पुलेंट। नेक्स्ट याद आया कार का फ्लाइट करा था, फ्लाइट। बड़ा फ्लाइट वे में कार चलाता था। कैसा था? बड़ा फ्लाइट वे में कार चलाता था, तो कॉर्पुलेंट। और जैसी गाड़ी आगे बढ़ी, डोई का क्या नाम था? फौजी। डोई का नाम फौजी। जो टैबलेट्स खरीदी थी उनका वो कौन कौन सी थी? ओबीज और प्लम्प। ओबीज और प्लम्प किस काम में आती है? ये व्यक्ति का फ्लैशी कम करने के काम में आती है। फ्लैशी मतलब मोटापा, और अपने रूट का क्या कर दिया? एंड, रोटन। इन सभी वर्ड्स का मतलब था, ये सभी सिनोनिम्स थे, इन सभी का मतलब था फैट, मोटा। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। फिर से आते हैं एक बार आपके लिए। और ये सर एक बार बच्चों से बताइए नेक्स्ट क्लास हमारी कब हेलो लगेगी? दोस्तों, नमस्कार सबको एक बार फिर। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ सबको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जो भी चैनल पे नए हैं। और अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं वाइट बोर्ड पर। बहुत ही जल्द डिजिटल बोर्ड आने वाला है, आप सबकी दुआओं से, आप सबके सपोर्ट से। तो बिल्कुल चिंता ना करें, घबराएं नहीं। क्लासेस आपकी चलेंगी, रेगुलर मोड पे क्लास चलेंगी। ग्रामर की क्लास अलग होगी, प्रैक्टिस सेशंस अलग होंगे। और जो अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो प्लीज डोंट मिस दिस चांस गाइस। हरिया इस चांस को मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो चांस है बार बार नहीं आएगा। आप लोगों को मात्र 199 रुपए में, ओनली 199 में आपको मिल रहा है कंप्लीट सिलेबस। आप बस फोन पे करें 7835856156 पर। और किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें। ओके, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। और किसी भी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना चाहते हैं, चाहे आपने एडमिशन लिया है या नहीं लिया है, आप बस मुझे इस नंबर पर उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप करें, आपको सोल्यूशन मिलेगा। ओके, ऑल ओवर इंडिया, कहीं से भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। बिल्कुल चिंता ना करें, कोर्स लें ना लें कोई मुझे टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी का आप लोगों का प्यार मोहब्बत इतनी बहुत है। और फोन पे से इस नंबर पे चाहें, अगर फोन पे से नहीं जा पा रहे हैं तो फोन पे आप किसी भी यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, PAVAN.SANGAR YBL। यहां से भी आप मुझे एडमिशन आप करा सकते हैं अपना। और बहुत ही जल्द एक अपना चैनल तो अपना चल ही रहा है, इसके अलावा हम लोगों ने एप्लीकेशन भी बनवा लिया है। एप्लीकेशन जो बनवाया है, ये भी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा कुछ दिन में, कल या परसों में, होप सो। इंग्लिश बाय पवन सैंगर, इंग्लिश बाय पवन सैंगर, ये आप लोगों को एप्लीकेशन मिल जाएगा। और आगे की जो क्लासेस हैं वो अपनी एप्लीकेशन पे चलने वाली हैं। ओके गाइस, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और जो स्टूडेंट केबीएस की तैयारी कर रहे हैं
होपफुली कि उनका एग्जाम फेब में होने के चांसेस हैं, फेब मार्च में। तो फेब तक मैं आप लोगों का सिलेबस एक बार कराऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन कराइए, चिंता मत करिए, घबराइए मत, बस लगे रहिए हम लोगों के साथ में। मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताना है आप लोगों को आज की जो क्लास थी वो कैब की वो कैसी लगी क्या, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। ओके, अभी आप ये मत देखिए कि बोर्ड है, बोर्ड को मत देखो कि अभी कैसा बोर्ड चल रहा है, लाइट्स कैसी है क्या नहीं है। बहुत जल्द स्टूडियो तैयार करा रहा हूं मैं, बस आप लोगों का प्यार बना रहे, आप लोगों के सहयोग से सब कुछ संभव है। ओके, तो चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत। ओके, थैंक यू।